का चातुर्मास हो और उन्हीं के सानिध्य में मंगल कलश स्थापना जैसे भव्य कार्यक्रम में सहभागिता करने का स्वर्णिम अवसर मिले तो उस नगर वासियों के पुण्य का उदय कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ ऐसा ही सौभाग्य मिला छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बस्तर स्थित जगदलपुर वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनिश्री 108 आगम सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 पुनीत सागर जी महाराज, परम पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलक श्री 105 स्वागत सागर जी महाराज के चल रहे पावन वर्षा योग 2025 के निमित्त 12 जुलाई 2025 को मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर जगदलपुर ही नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों से गुरु आशीष ग्रहण करने पहुँचे जिनेंद्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन वंदन कर उनका मंगलमय आशीर्वाद ग्रहण करते हुए किया। इसी क्रम में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर बड़े ही भक्ति भाव के साथ उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। शास्त्र आदि भेंट करने के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति दी। देव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। कार्यक्रम में पधारे श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए, जिसके बाद उन सभी का स्वागत अभिनंदन किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। स्वागत अभिनंदन के पश्चात श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी, जिसके बाद श्रावक ने गुरु के प्रति अपनी भक्ति एवं समर्पण भाव को शब्दों का रूप दिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ कैसी मोहनी लगाई गुरुवर, कैसी मोहनी लगाई गुरुवर, यहाँ से जाने का और वहाँ से आने का। वहाँ से कैसी मोहनी लगाई गुरुवर, यहाँ से जाने का और वहाँ रहने का मन नहीं करता। जब पहली बार आपको देखा था ऐसा लगा पहला का कोई नाता है। जब पहली बार आपको देखा था ऐसा लगा पहला का कोई नाता है।
फिर धीरे धीरे यह भूल गए जीवन जिया था आपके बिना कभी। फिर धीरे धीरे ये भूल गए जीवन जिया था कभी आपके बिना कभी। अब समय आया गुरु आराधना का, जहां भक्ति में झूमते थिरकते श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवरों को अष्ट द्रव्य अर्पित कर गुरु आशीष ग्रहण किया। अक्षर पद प्राप्त सागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज उनके चरणार बिंदु नमः अष्टकर्म देनाय पूर्वं मुनि श्री पुनीत सागर मुनीन्द्राय तनके चरणारविंद अर्घं निर्वपामीति। गुरु आशीष ग्रहण करने के बाद जिनेंद्र भक्तों को पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 1979 आचार्य श्री लगभग 1700 किलोमीटर कुंडलपुर से बिहार करके जयपुर गए। कुंडलपुर से बिहार करके आचार्य श्री आगरा होते हुए जयपुर पहुंचे और जयपुर से गए किशनगढ़, पंचकल्याणक कराया और पंचकल्याणक करा के दूसरे तीसरे दिन ही बिहार दूसरे दिन बिहार कर दिया। वहां से बिहार करते हुए गए केकड़ी, कोटा, कोटा से आए छपड़ा, छिपा बड़ौद, गुना, गुना से सीधे गए अशोकनगर और अशोकनगर से गए थोबोंजी। थोबोंजी में 79 का उन्होंने चातुर्मास की स्थापना की। तब वहां पर आसपास से चारों तरफ से समाजें आई थी, जिसमें ललितपुर की समाज भी पहुंची। वहां के एक श्रेष्ठी हैं अनोरा परिवार के तीलचंद जी, उन्होंने मुझे बताया कि महाराज हम वहां पहुंचे तो कुछ लोग हम लोगों ने मिलकर आचार्य से निवेदन किया, गुरुदेव आप चातुर्मास की स्थापना कर रहे हैं तो महाराज ये हम एक कलश लेके आए हैं, एक कलश चातुर्मास की स्थापना हो और चातुर्मास खूब फले फूले, ये मांगलिक कलश स्थापित कर सकते हैं क्या? आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, आचार्य श्री कुछ नहीं बोले और उन सब लोगों ने कलश स्थापित किया। आचार्य श्री के सामने भर के एक कलश रख दिया। अब वो कलश काय का था मुझे तो नहीं पता, ये वाले तो शायद चांदी के, सोने का उसमें काम है ये वाले तो, लेकिन उस समय पहला कलश था वो, पहले कभी कोई कलश स्थापित होते नहीं थे। आचार्य श्री की विचार गया या इसमें कोई बुराई तो है ही नहीं, हमें तो इससे कलश से कोई मतलब नहीं है, इनका मंगल होता है तो वो अच्छी बात है। आशीर्वाद दिया और आचार्य श्री ने उस प्रवचन में कहा कि समाज के लोगों ने यह कलश स्थापित किया है, इनका मंगल हो। ऐसे मांगलिक कलश की स्थापना शुरू हो गई तब से, और तब से अपने संघों पर सभी संघों में चातुर्मास कलश की स्थापना होने लगी। प्रवचन के पश्चात श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी, तो वहीं श्रीमती ज्योति रानी, श्री रूपेश कुमार बंटी, स्नेहा जी, ईवा जी, दीपक जैन एवं समस्त केसी परिवार ने रजत से निर्मित मंगल ध्वज का अनावरण कर मांगलिक क्रियाएं। सुर संगीत की मधुर लहरियां गूंज रही है। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का, हो जे लहर लहर
जाएगा ओ जी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय जय जय। इसी श्रृंखला में भक्तिमय वातावरण में सौभाग्यशाली परिवारों ने चातुर्मास के निमित्त बड़े ही भक्ति भाव के साथ स्थापना हेतु मंगल कलश प्राप्त किए, जहां प्रथम, चौथा एवं पांचवा कलश श्रीमती ज्योति रानी, श्री रूपेश कुमार बंटी, स्नेहा जी, ईवा जी, दीपक जैन एवं समस्त केसी परिवार। दूसरा कलश श्री नरेंद्र कुमार, श्रीमती सुनीता देवी, शीतल कुमार, निधि जैन, आराध्या, समीर, रिमी, दिविशा, श्रेयांशी जैन, केसी परिवार। और तीसरा कलश श्री ऋषभ कुमार, श्रीमती विमला देवी, शैलेंद्र कुमार, शालिनी जी, पूजा जी, सौम्या, सम्यक जैन केसी परिवार को प्राप्त हुआ। पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान, पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। प्रभु कृपा से भरे कलश, सब भाव से भक्त हैं। अब भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 आगम सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव का भाव हमेशा हमेशा ऐसी चीज बनाने के लिए रहा जो चिरस्थायी हो, लंबे समय तक रहे। गुरुदेव के आशीर्वाद से भारत में बहुत सारे मंदिर बने हैं जो उनकी कृपा से हजारों हजारों वर्षों तक स्थायी रहेंगे, जब तक जैन धर्म की आन बान शान बनी रहेगी। इसी बात की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम लोग भी लगभग 12-13 साल से जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रयत्न करते हैं कि ऐसे मंदिर का निर्माण हो, ऐसे जिनालय का निर्माण हो जो हमेशा हमेशा आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भक्ति के लिए साधन बना रहे और उनके बुज़ुर्गों के द्वारा जो स्थापित हैं वो भविष्य में उनकी जो संतानें होंगी उन्हें याद रहे कि हमारे बाप दादा किस प्रकार से जिनेंद्र भगवान का स्तुति करते थे, पूजन करते थे, वैसा मुझे भी करना चाहिए। एक आप लोगों के गांव में इंजीनियर साहब हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी। चंद्रगिरी वो आए थे और चंद्रगिरी के पहले वो हमें राजनंद गांव में मिले थे। उन्होंने कहा मैंने एक पत्थर के मंदिर का डिज़ाइन बना के रखा है। कहाँ के लिए? बोले जगदलपुर के लिए। जगह तो बहुत छोटी है लेकिन डिज़ाइन बना के रखा है। हमारा उस वक्त पता नहीं था कि यहाँ आना होगा कि नहीं होगा, उसकी बात को हमने सुन के रखा। अब उनकी डिज़ाइन में बुलाने वाला हूँ और उनकी डिज़ाइन के माध्यम से आप यहाँ के जिनालय को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे और आपके जीवन में वह सौभाग्य का क्षण आएगा कि आप उस जिनालय की आधारशिला अपने हाथ से रखेंगे। उम्मीद है थोड़े ही दिनों में ये कार्य संपन्न होवेगा। थोड़ा धीरज धरिएगा और धीरज के साथ साथ विश्वास रखिएगा। अपने विश्वास की हानि मत होने दीजिएगा। हमारा ऐसा विश्वास है यदि अपन पॉजिटिव होते हैं तो कितनी ही विघ्न बाधाएं चली आएं वो सब दूर होती चली जाती है। प्रवचन के पश्चात पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में विधि पूर्वक मंगल कलश स्थापित किए। स्थापित कर दिए हैं कल से कर प्रभु का गुणगान। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। सुंदर
पर सजे हुए कलशों की शोभा कितनी है न्यारी। स्थापित करके कलशों को हर्षित होते नर नारी, हर्षित होते नर नारी। भाव यही है हर हृदय में। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। मैं अनूप कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज जगदलपुर। विद्या अमृत वर्षा योग 2025 परम पूज्य 108 समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य 108 श्री समय सागर जी महामुनि राज एवं निर्यापक मुनि 108 श्री योग सागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से हम जगदलपुर वासी धर्म नगरी संस्कार नगरी को हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बार हमें चौमासे का लाभ प्राप्त हुआ है। यह परम पूज्य 108 श्री आगम सागर जी महामुनि राज, परम पूज्य 108 पुनित सागर जी महामुनि राज, परम पूज्य 105 श्री धैलक सागर जी मुनिराज, धैर्य सागर जी महामुनि राज एवं परम पूज्य 105 स्वागत सागर जी महामुनि राज, उन्हीं के सानिध्य में यह चतुर्मास हमें प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में 9 तारीख को महाराज श्री की कलश स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भव्य आयोजन हुआ एवं संगीतमय आचार्य श्री की आरती से पूजा अर्चना हुई एवं हम सभी ने गुरु पूर्णिमा बहुत ही महामहोत्सव के रूप में मनाया। 11 तारीख वीर शासन जयंती हमने सभी मिलकर महावीर भगवान की पूजा अर्चना की एवं दिगंबर जैन समाज जगदलपुर के द्वारा आज 12 तारीख को कलश स्थापना का आयोजन किया गया था। सारे समाज के सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं धर्म की बहुत प्रभावना हुई। सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम संस्कारदानी छत्तीसगढ़ की जगदलपुर से पूरा जैन समाज यहाँ पर आज उत्साहित है, क्योंकि यहाँ पर 25 वर्षों बाद किसी मुनि संघ का चातुर्मास संपन्न हुआ और आज उसकी औपचारिक कलश स्थापना हुई। मुनि श्री आगम सागर महाराज जी, पुनीत सागर महाराज जी, अलख श्री धैर्य सागर महाराज जी एवं स्वागत सागर महाराज जी कलश स्थापना यहाँ पर बड़ी धूमधाम से संपूर्ण समाज ने स्थापित करे कलश। इसमें हम सबको पुण्यार्जन करने का मौका मिला एवं हमारे घर को कलश लेने का भी मौका मिला। ऐसे अब हम चाहते हैं कि और मुनियों का हमें सानिध्य मिलता रहे और हमारा धर्म में मन लगा रहे और हम आगे बढ़ते रहें। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कलश स्थापना हमारे यहाँ संपूर्ण हुआ। आचार्य मुनि श्री आगम सागर महाराज जी, मुनि श्री पुनीत सागर महाराज जी, अलख श्री धैर्य सागर महाराज जी, अलख श्री स्वागत सागर महाराज जी के सानिध्य में पूरा कार्यक्रम बहुत माहौल जो है बहुत खुशहाली के साथ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय भी किया और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे कलश स्थापना की। आज प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। हम पूरे जैन समाज का कलश स्थापना, चातुर्मास कलश स्थापना की, जिसमें मुनिश्री आगम सागर जी महाराज, मुनिश्री पुनीत सागर जी महाराज और 105 श्री धैर्य सागर जी महाराज, 105 श्री स्वागत सागर जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों ने आज यहाँ कलश स्थापना बहुत ही सहोल्लास और बहुत ही धर्म प्रभावना के साथ हम लोगों ने किया। सभी को सादर जय जय। चातुर्मास कलश स्थापना हुई, जिसमें हम सब लोग ने बहुत उत्साह उमंग के साथ इसको मनाया और आगम सागर महाराज जी की कृपा से हम लोग ने बहुत सारे कलश की स्थापना की और बहुत ही मज़ा आया। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।